मौसम की हालिया तब्दीली और इसके साथ साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उससे शहरियों की सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। नाक, कान, गले के अमराज ना सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सांस की बीमारियाँ और जल्द के अमराज जो हैं, वो भी नुमायाँ हो रहे हैं। इस हवाले से शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए, जो इस वक़्त जो मौसम की तब्दीली है और इसके साथ-साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी है, जिसका शहरियों को सामना है, इस पे बात करने के लिए मारूफ फ़िज़िशियन प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मौसमी तब्दीली है, हर साल होती है, इसका एक तो वेदर चेंज का भी एक इम्पैक्ट है इंसानी सेहत के ऊपर। ऊपर से ये साथ कुछ ना हद तक जो फ़ज़ाई आलूदगी भी इस वक़्त उसका भी शहर को सामना है। ख़ास तौर पे जो ये स्मॉग या जिसे हम डस्ट एलर्जी कहते हैं या उससे ये मुख्तलिफ दीगर जो अवामिल उसका हिस्सा हैं। तो इस पे शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि वो इससे महफूज़ रह सकें? बहुत शुक्रिया जॉय साहब कि आपने ऐसे मौके पे इतने अहम मसले को उजागर करने की कोशिश की। देखें, फ़ज़ाई आलूदगी में अनफॉर्चुनेटली हम सफ़ा अव्वल का शहर हैं। दिल्ली और हम आपस में मुकाबला ही रहता है। तो जो हमारा इंडेक्स है कंटेमिनेशन का, वो बहुत हाई रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है। तो उसकी वजह से जब हम गर्मियों से सर्दियों में जाते हैं तो एक पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और उन वेपर्स पे फिर डस्ट, टार, कोल टार, धुआं, ये लेड, आर्सेनिक तक पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाते हैं और वो फिर एक जहर बन जाते हैं। और आपने ख़ुद भी बताया, जल्द के और आँखों के और गले, छाती के, जो सांस तो वही लेना है ना हमने, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट करते हैं हमारे उम्र रसीदा लोगों को, बच्चों को, और उन लोगों को जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट फेलियर है, जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है ये बीमारी। और ऐसे जो डायलिसिस करा रहे हैं या कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनकी क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम होती है और हमारी शरह अमवात बहुत बढ़ जाती है, बच्चों की भी और बूढ़ों की भी, इस मौसम में छाती की मर्ज़ से। और फिर अक्सर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे होते और मारे मारे फिर रहे होते हैं। गर्मियों को यही पानी की आलूदगी की वजह से बच्चे मर रहे होते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें हर साल इसे फ़ेस करना पड़ता है और हमारी तमाम हुकूमतों की और तमाम ऑर्गेनाइजेशन की ये फेलियर है कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो इस आलूदगी को कंट्रोल होना चाहिए और हमें ये पता है, हमारे पास डाटा है कि ये 50% हिस्सा डालती हैं, ये जो गाड़ियाँ और ट्रक और बसें जो चल रही हैं। आप ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा शेयर। ट्रांसपोर्ट का 50% है, उसके बाद स्टबल बर्निंग का है काफ़ी हिस्सा, उसके बाद डस्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में है, उसके बाद जो आप सिगरेट पीते हैं, ये तो सबसे पहले तो शहरियों को ये समझाना चाहिए कि ये जो जहर है, जो वर्स्ट पॉइज़न है जो आप इनहेल कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बैड कर रहे हैं, तो सिगरेट के साथ तो आपको पता ही है कि हर बीमारी की जड़ है। तो इसलिए इसमें बहुत इजाफ़ा होता है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी, जो सेकंड हैंड स्मोक लेती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द के ज़रिए ये नहीं है कि जल्द पे ख़ारिश एलर्जी होती है, जल्द से एब्ज़ॉर्ब होती हैं ये चीज़ें, खून में जाती हैं और खून में जाने के बाद ये हर किस्म की बीमारी करती है, कैंसर से लेके, इन्फेक्शन से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, शुगर के मौजब बनती है। पैंक्रियाज़ में ये कंटेमिनेट्स जमा होके पैंक्रियाज़ के जो उसका फंक्शन है उसको इम्पेयर करते हैं और इसी तरह ये हार्ट को अफेक्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इन केमिकल्स के ब्रेन में जाने की वजह से। तो इसलिए शहरी तो यही कर सकते हैं कि अपने आप को कम से कम, अगर एक दफ़ा नहाते हैं तो इस मौसम में 2-3 दफ़ा नहा लें और ज़्यादातर कोशिश करें कि इंडोर रखें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, बाहर एटमॉस्फेयर में कम से कम करें। और अगर जाना भी है तो मास्क, डबल मास्क पहन के रखें, जिसको लोग भूल चुके हैं इस वक्त, उनकी शदीद ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाएं उन बीमारियों की, निमोकोकल की वैक्सीन है, नमोनिया की, वो ज़रूर हम बूढ़ों को लगाएं और इसी तरह फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब ये इरिटेशन होती है सांस की तो फिर इसमें इन्फेक्शन जन्म ले लेते हैं और ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल हैं, तो उनको
जो अल्लाह ताला ने जब वैक्सीन्स में इतना शफा रखा है तो उसका फ़ायदा हमारी आवाम को जाना चाहिए। और फिर गले को बार बार गरारे करें, आँखों को बार बार धोएं, ऐनक ज़ीरो की पहन लें अगर उनको अल्लाह ताला ने उनकी बनाई सही रखी है तो ज़ीरो की पहने ऐनक। और मेरा ख़्याल है अपना साफ़ पानी अगर नहीं मुहैया तो आम पानी को गर्म करके उबाला दे के ठंडा करके बार बार पिएं। पानी इसका सबसे बड़ी एंटीडोट है इस कंटेमिनेशन की। जो आप अब्ज़ॉर्ब करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आर्सेनिक, लेड, इस किस्म की चीज़ें, उनको पानी के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं, पेशाब के ज़रिए। तो पानी, इस चीज़ से नहीं घबराएं कि आपको वज़ू टूट जाएगा या बार बार पेशाब करना पड़ेगा। करें अपने जान को बचाने के लिए। तो इसलिए पानी में अल्लाह ताला ने इंतहाई शफ़ा रखा है और उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर जिनको, जैसे मैंने आपको कहा कि लाहौर में मेरी अपनी तहकीक है कि हर दूसरे बंदे को 45 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे फ़र्द को शुगर है। तो जिनको ये बीमारियां हैं, यानी कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन को ये बीमारियां हैं, 1.25 करोड़ के करीब लोग इन बीमारियों से रह रहे हैं लाहौर में ही। तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। अगर शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो उनका मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी कि हॉस्पिटल दाखिल होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अपनी दवाइयाँ मुआलिज से मशवरा करके बढ़ानी पड़ेंगी। जब गर्मियों में हम अगर एक गोली ब्लड प्रेशर की ले रहे थे तो अब हमें 2 लेनी पड़ेंगी। आगे जब सर्दी आ जाएगी तो शायद 3 लेनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि मैं तो एक गोली पे कंट्रोल हूँ। ये मौसम के साथ बहुत ज़्यादा हमें बदलनी पड़ती हैं दवाइयाँ और बढ़ानी पड़ती हैं। जब गर्मियाँ फिर आएंगी फिर कम हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन बीमारियों को या कोमॉर्बिडिटीज़ का हम पूरे का पूरा इलाज रखें। खुद को जो है वो महफूज रखें और बिलाशुबा जो टेक होम मैसेज है जो हर शहरी को जो है वो जहन नशीन रखना चाहिए वो है कि आप मास्क ज़रूर पहनें जब भी घर से बाहर निकलें, आउटडोर में निकलें, और इसके साथ साथ लिक्विड का, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि ये जो इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी का और इस हालिया जो वेदर का जो आपके ऊपर इम्पेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके।